ठीक है, तो ये मैं प्रोजेक्ट समझा रहा था आपको। ये प्रोजेक्ट मैंने दिया था। इस प्रोजेक्ट में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है, नीचे कंसोल में मैसेज आ गया लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। मुझे अकाउंट ट्रांसफ़र करना है सेम अकाउंट में। मेरे पास ड्रॉप डाउन है। इस ड्रॉप डाउन में दो ऑप्शन है। कौन कौन सा ऑप्शन है? बिटवीन माई अकाउंट, अपने अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, या दूसरे अकाउंट में किसी और के अकाउंट में। जैसे मुझे कपिल जी को भेजना है तो मैं क्या लिखूंगा? टू अनदर स्विफ्ट अकाउंट। फिर यहाँ पे अकाउंट, किस अकाउंट से मुझे काटना है, सेविंग अकाउंट से या इस अकाउंट चेकिंग अकाउंट से, किस अकाउंट से मुझे अपना बैलेंस कटवाना है, तो मैं यहाँ पे ये अकाउंट चूज करूंगा। फिर जिसके अकाउंट में मुझे भेजना है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे दूंगा। फिर यहाँ पे अमाउंट दूंगा और फिर ट्रांसफर करूंगा फंड। अब अकाउंट नंबर मुझे पता नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, बिटवीन माई अकाउंट पे ही जाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो $59,805 है किसके, इस सेविंग अकाउंट में। मैं चेकिंग अकाउंट से सेविंग अकाउंट में भेज रहा हूँ कितना, $500। तो यहाँ पे कितना है, $865। तो यहाँ पे कितना बचेगा, कितना बचेगा, $365 बचेगा जब मैं $500 भेज दूंगा। और कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो सिक्स जाएगा भाई? वन 61305। 613 समथिंग जो भी हो। अब करते हैं, यस। देखते हैं कि होता है कि नहीं। चलो भाई, जैसे क्लिक किया यहाँ पे कितना हुआ, 365। 365। यहाँ पे कितना हुआ, 60305। हो गया, बढ़ गया। यस सर। यस सर। तो ये भी वैलिडेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग वैलिडेट करना है। आगे मैं टेस्ट प्लान दिया हूं, उस टेस्ट प्लान में आपको मिल जाएगा। ये आपको चेक करना है, वैलिडेट। उसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में क्या है, किस अकाउंट का ट्रांजैक्शन आप चेक करना चाहते हो। मान लो कि मैं सेविंग अकाउंट का चेक कर रहा हूँ। कब से कब तक का चेक करना है, मुझे फ़िल्टर लगाना है। मैं फ़िल्टर लगाऊंगा कि इतना अकाउंट में आया है, इतना ट्रांसफ़र हुआ है, इतना ट्रांसफ़र हुआ है, इतना ट्रांसफ़र हुआ है। ये सारी चीज़ें फ़िल्टर होना चाहिए। इसी तरह मैं ब्रैकेट लगाऊं, कब का, यहाँ तक का। फिर फ़िल्टर लगाता हूँ तो फिर मेरे पास नीचे आना चाहिए डिटेल। ठीक है भाई। उसके बाद लास्ट क्या होगा, आप क्या क्या चेक करोगे इसमें, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सब वैलिडेट करोगे ना। यस सर। इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव टेस्ट बनाओगे। फिर लॉग आउट बटन है, लॉग आउट बटन पे क्लिक करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, वापस मुझे कहाँ आ जाऊंगा, लॉग इन पेज पे। लॉगिन पेज पे। ये आपका मिनी प्रोजेक्ट है जो कि मैंने बनाया था और आपको दिया है कि भाई इसको आप क्या करोगे, चेक करोगे। सर इसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग के भी लिए बोला है कि वर्क आपके फ्लो चेक करना है इसका। आपके बैच में एटलीस्ट 10 लोग हैं, 5 लोगों ने देखा है, बाकी लोगों ने नहीं देखा है। जिसने भी देखा नहीं है मैं उसको समझा दिया हूँ, जाके चेक करना। और चेक करने के बाद इस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मंडे को मैं चेक करूंगा इस पे। हाँ, आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे कपिल जी। सर इसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए भी बोला गया है टेस्ट प्लान में। आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग का टेस्टिंग नहीं करोगे तब भी चलेगा। मुझे बेसिकली जानना है आप टेस्ट केस कैसे लिख रहे हो, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। अब आप क्या करोगे भाई, कौन से टेस्ट केस लिखोगे। भाई जिसको मैंने टेस्ट केस टेम्पलेट बता दिया है वो टेस्ट केस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग लिखोगे। और जो जो कि आदर्श, सुधांशु और विकास कौशल, ये नाम है ना, विक्की कौशल या विकास कौशल नाम है, विकास कौशल सर। विकास कौशल। आप तीनों, अभी मैंने टेम्पलेट नहीं बताया है तो आप लोग नॉर्मल जो जिसे नोट पैड में लिखते हो वैसे टेस्ट केस लिखोगे। बट करना आप लोग को भी है, लिंक अभी आप लोग को भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ओके लॉगिन का टेस्ट केस जी तो ऑलरेडी बता रखा है, सर। एटलीस्ट लॉगिन का ही करो। अब आते हैं टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान क्या होता है, क्या बताया था टेस्ट प्लान क्या होता है। टेस्ट प्लान क्या होता है भाई, किसी को भी नहीं पता। टेस्ट प्लान क्या होता है, कोई बताएगा मुझे पहले। टेस्ट प्लान क्या होता है रामानुज, विकास यादव। कपिल जी, टेस्ट प्लान क्या होता है। सर इसमें प्लानिंग होती है कि क्या क्या चीज़ें हमें मतलब चीज़ें टेस्ट करनी है और क्या क्या टूल्स यूज़ करने हैं, कौन कौन सी फंक्शनलिटी चेक करनी है। टेस्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार टेस्ट प्लान। क्या होता है विकास।
रिक्वायरमेंट होता है कि हमें करना क्या है। टेस्ट प्लान में क्या होता है, जिसमें आप प्लानिंग करते हो कि मुझे जो अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करना है वो कैसे करना है। टेस्ट प्लान क्या होता है, टेस्ट प्लानिंग में आपको टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड होता है। उस डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन होता है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, कौन से फीचर को टेस्ट करना है, कौन से फीचर को टेस्ट नहीं करना है, टाइम शेड्यूलिंग, कितने दिन में टेस्ट कंप्लीट करना है, रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज का क्या एलोकेशन है वो बता होगा, और क्या होगा, अप्रूवल्स मिला है कि नहीं मिला है, क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो, क्या टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो, क्या आपका रिस्क है, उस रिस्क को मिटिगेट कैसे करोगे। ये सारे डिस्कशन कहाँ होता है, ये सारा चीजें कहाँ लिखा होता टेस्ट है, प्लान। टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। और टेस्ट टेस्ट प्लान प्लान। डॉक्यूमेंट आप बनाते हो, अकेले सिंगल पर्सन बनाता है नहीं, क्यूए टीम मिल करके, एक टीम क्या होता है, एक मीटिंग होती है, उसमें क्या होता है, ये डिस्कशन होता है। क्या डिस्कशन होता है, स्कोप क्या है, कौन कौन होते हैं उसमें, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, क्यूए लीड होता है, क्यूए टीम होती है। इसमें डिस्कशन होता है कि स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, उसके बाद टेक्निक या स्ट्रेटजी क्या फॉलो करोगे, Strategy. टाइम शेड्यूलिंग क्या होगा, है ना, बताया What था are the मैंने। resources we used? हाँ, Yeah, used. सारी चीजें बताई थी। और उस बताने में मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कौन करता है, फिर टेस्ट लीड करता है। हाँ, कभी Test टेस्ट lead लीड करता करता है या कोई भी करे, एक बंदा क्या होता है, सारा जब डिस्कशन होने के बाद एक जगह उसको लिखा जाता है कि ये डिस्कशन में ये आउटकम आया है, इस मीटिंग का ये आउटकम आया है, उसको एक डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर किया जाता है, चाहे वो कोई भी हो। जो भी बंदा लिखेगा उसका नाम होगा ऑथर। वो ऑथर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किस चीज का डॉक्यूमेंट, टेस्ट प्लान का plan डॉक्यूमेंट, कि का। टेस्ट प्लानिंग कैसे हो किया जाएगा। तो टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड होगा, उसका नाम होता है टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। ठीक है, उस टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन होता है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। वो किस बेसिस पे बनता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली बनता है। चलो, तो ये टेस्ट प्लान क्या है, टू पर्पस ऑफ दिस टेस्ट प्लान इज टू डिफाइन द, क्या डिफाइन, यही बताया था मैंने, स्ट्रेटजी, यही बताया था स्कोप, यही बताया था ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज, शेड्यूल ऑफ द टाइम, शेड्यूल ऑफ द टेस्टिंग, यही बताया था ना। Yes, sir. ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वेरीफाई करना है, ऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वेरीफाई करोगे, लॉग इन, डैशबोर्ड, फंड dashboard. ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, लॉग आउट, कि वर्किंग करेक्टली वर्किंग कर रहा है कि नहीं। दूसरा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो कि मैंने आपको मना किया है कि अभी नहीं करना है इसको कुछ भी। उसके बाद इंश्योर आइडेंटिफाइड नोन डिफेक्ट्स, जो नोन डिफेक्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और आपका लास्ट क्या और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या काम है, ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपका सिस्टम स्टेबल हो, बग फ्री हो, क्वालिटी पैरामीटर को पास करे, ऐसा आपको क्या करना है, चेक करना है, टेस्टिंग करना है। अब आते हैं इन स्कोप। इन स्कोप मतलब स्कोप क्या है, टेस्टिंग का। फंक्शनल टेस्टिंग में क्या क्या टेस्टिंग करना है, लॉग इन, लॉग आउट, डैशबोर्ड, अकाउंट समरी, फंड ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी। ठीक है, Yes, sir. अब आते हैं नीचे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग बिटवीन टू मॉड्यूल। आप अगर लिख सकते हो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का तो लिखो कि लॉगिन से हम डैशबोर्ड पे गए, डैशबोर्ड के बाद ट्रांसफर पे गए, ट्रांसफर के बाद हिस्ट्री। अगर मैं ट्रांसफर करूंगा, अगर मैंने कोई पैसा ट्रांसफर किया तभी तो वो हिस्ट्री में जाएगा, Yes, sir. तो वो हिस्ट्री में डेटा जाएगा। हिस्ट्री में डेटा गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, लॉग आउट करना है, Log out तो मैं करना है। लॉग आउट करूंगा। ये एक फ्लो हुआ किसका, इंटीग्रेशन टेस्टिंग मॉड्यूल का। यही हुआ ना। Yes, sir. अब आते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग। व्हाट इज एंड टू एंड टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग System. मतलब कि पूरे फ्लो को चेक करना। यही बताया था आपको कि सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग के बाद कौन सी टेस्टिंग, Integration testing. इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद एंड टू एंड टेस्टिंग, And है yes, ना? system testing. चलो, अब आते हैं कि भाई आउट ऑफ स्कोप क्या है। आउट ऑफ स्कोप है, ये है इंटीग्रेशन टेस्टिंग विद एक्सटर्नल पेमेंट सिस्टम, जो कि ऑलरेडी मेरे पास अभी एक्सटर्नल सिस्टम कुछ नहीं है, तो आउट ऑफ स्कोप है। मोबाइल एप्लीकेशन नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन पे अभी मुझे चेक नहीं करना है, ओनली वेब पे चेक करना है हमारा। स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं करना है चेक, आउट ऑफ स्कोप है। ठीक है भाई। Yes, sir. अब आते हैं टेस्ट स्ट्रैटेजी। टेस्ट स्ट्रैटेजी, अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म आया है, टेस्ट पिरामिड अप्रोच। टेस्ट पिरामिड अप्रोच, टेस्ट पिरामिड अप्रोच क्या होता है,
आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो, बट इसका नाम यहाँ पे चेंज करके बोल रहा है। और अक्सर अक्सर आजकल क्या देख रहा हूँ कि इंटरव्यू में ऐसे ही पूछता है, टेस्ट पिरामिड क्या होता है बताओ। टेस्ट पिरामिड क्या होगा? narrowing the uh, narrowing the um, means complication, narrowing the complication. टेस्ट पिरामिड मीन्स होता है, देखो अभी कौन बता रहे थे? अहमद जी बता रहे थे। अहमद जी आप बता रहे थे? जी 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 भाई। ठीक है, तो आपने जो बताया आपने अकॉर्डिंग अपने बताया, लेकिन टेस्ट पिरामिड का जो होता है, टेस्ट पिरामिड बेसिकली क्या होता है? टेस्ट पिरामिड होता है कि आपका अप्रोच किस किस क्या होना चाहिए? पिरामिड स्ट्रक्चर में होना चाहिए। पिरामिड स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई? डिफरेंट लेवल। पिरामिड देखा है आप लोगों ने? लेवल ऑफ टेस्टिंग, लेवल ऑफ टेस्टिंग, सिंपल, उसी को हम टेस्ट पिरामिड अप्रोच भी बोलते हैं। कैसे भाई? फर्स्ट we what kind of testing we are following. डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग जिसको बोलते हैं a type of test you should have at the different levels of your applications like pyramid. For that we have you do the unit testing जिसको बेस लेयर बोलते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग जिसको मीडियम लेयर बोलते हैं, इन टू इन टेस्टिंग जिसको टॉप लेयर स्मॉल बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी इंटरव्यू में बोले कि मेरे भाई ये बताओ कि टेस्ट पिरामिड लेयर सब क्या क्या होता है, तो आप टेस्ट पिरामिड लेयर क्या होता है, तो टेस्ट पिरामिड क्या होता है? टेस्ट पिरामिड इज बेसिकली जो लेवल ऑफ टेस्टिंग मैंने पढ़ाया था उसी को बोलते हैं टेस्ट पिरामिड। लेवल ऑफ टेस्टिंग, कौन कौन सा लेवल ऑफ टेस्टिंग? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन आपका टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग जिसको हम बेस लेयर ही बोलते हैं। कभी कभी आप पूछ लेयर के बेस लेयर क्या होता है, टेस्ट पिरामिड में बेस लेयर क्या होता है, या टेस्ट पिरामिड लेयर के सब क्या क्या होता है, तो टेस्ट पिरामिड यूनिट टेस्टिंग। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मिडिल लेयर लेयर, बोलते हैं। ठीक है भाई, और क्या होता है? ये एंड टू एंड यूनिट टेस्टिंग, टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग जिसमें आपको मिडिल लेयर होता है, और टॉप लेयर वो क्या होता है? एंड टू एंड टेस्टिंग एंड टू एंड। वेरी गुड, एंड टू एंड टेस्टिंग जिसको सिस्टम टेस्टिंग भी हम बोलते हैं। बोलते हैं। टॉप लेयर टेस्टिंग, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे बेस लेयर से, फिर मिडिल, मिडिल से तब टॉप जाएंगे, तब इसको हम बोलते हैं क्या? टेस्ट पिरामिड। यूनिट टेस्टिंग। सबसे पहले कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म होती है? यूनिट टेस्टिंग। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन आपका आता है एंड टू एंड टेस्टिंग, याद रखना। ठीक है, जिसमें हम चेक करते हैं टेस्ट द एंटायर एप्लीकेशन फ्लो, टेस्ट द एंटायर एप्लीकेशन फ्लो थ्रू द यूजर इंटरफेस। कैसे? लॉगिन किया, फिर हमने लॉगिन पेज पे गए, सॉरी ओपन किया लॉगिन पेज पे हमने क्रेडेंशियल दिया, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक किया, फिर हमने किस पे? डैशबोर्ड पे गए, फिर डैशबोर्ड को वेरीफाई किया, फिर हमने क्या गए, कहाँ गए, बोलो। डैशबोर्ड के बाद हिस्ट्री पे गए या फंड ट्रांसफर, आप वहाँ पे डैशबोर्ड पे फंड ट्रांसफर के बाद उसका जब ट्रांसफर कर लिया तो हिस्ट्री में ट्रांजैक्शन में गए, फिर उसके बाद लॉग आउट पे गए। ये सब होता है। तो पूरे फ्लो को जो आप चेक करते हो इसी को हम बोलते हैं पिरामिड अप्रोच या पिरामिड टेस्टिंग। तो ये पिरामिड टेस्टिंग है। देखो इसमें लिखा भी हुआ है यूनिट टेस्टिंग विच इज परफॉर्म बाय द डेवलपर फॉर कोड लेवल वैलिडेशन। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या डेवलपर जो होता है वो यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करता है? तो आप बोलोगे हाँ, वो यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करता है एट द कोड लेवल। एट द कोड लेवल मतलब जनरली कोड, जब एक चंक ऑफ कोड, एक कोड जब मॉड्यूल का कोड तैयार हो जाता है तो उस कोड को कौन चेक करता है? भाई कोड लेवल पे आप टेस्टर क्यों चेक करेगा?
कोड लेवल पे जब टेस्टिंग परफॉर्म होती है, कोड जब तैयार हो जाता है, तो कौन चेक करेगा उसको? Who is responsible to check the code is correct or not? डेवलपर ना, डेवलपर ही तो टेस्टिंग परफॉर्म करेगा। कौन सी टेस्टिंग? यस सर, डेवलपर। कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करेगा? यू बोलो, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। याद है कौन सी टेस्टिंग? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। दो टाइप की टेस्टिंग होती है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। किस टाइप की? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स में क्या होता है? जिसमें हम इंटरनल कोड नहीं पता होता है, वो टेस्टिंग परफॉर्म करते कौन करता है? टेस्टर करता है। क्यों भाई? लॉगिन मुझे अंदर में किस कोड में लिखा गया मुझे नहीं पता। पाइथन में लिखा हुआ है, सी शार्प में लिखा हुआ है, जावा में लिखा हुआ है, नहीं पता कैसे डेवलप हुआ है लॉगिन बटन, मुझे नहीं पता। मुझे क्या करना है? लॉगिन बटन पे अगर मैंने क्लिक किया तो वो लॉगिन करा दे मुझे। ये काम होना चाहिए, यही काम होना चाहिए ना? यस सर। तो लॉगिन करा दे। ये कौन सी टेस्टिंग हुई? जब आप ओनली और ओनली फंक्शनलिटी को चेक कर रहे हो, कौन सी टेस्टिंग हुई? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हुई। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या हुआ? जब आप इंटरनल कोड को चेक करते हो, इंटरनल कोड को वैलिडेट करते हो, तो कौन करेगा? टेस्टर नहीं, डेवलपर करेगा। तो डेवलपर जो टेस्टिंग परफॉर्म करता है क्या होता है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। उसी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होता है एट कोड लेवल। अब आप मुझसे पूछोगे सर एक बात बताओ, सिर्फ यूनिट टेस्टिंग होता है क्या? इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी हो सकता है क्या? हाँ, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी परफॉर्म होता है। बट अगर मैं फंक्शनलिटी लेवल पे बोलूं तो कौन टेस्टिंग परफॉर्म करता है? यूनिट टेस्टिंग मतलब कंपोनेंट टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है? टेस्टर करता है। इंडिविजुअली कंपोनेंट को जब चेक करेगा तो वो टेस्टर परफॉर्म करेगा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? एक मॉड्यूल का डेटा दूसरे मॉड्यूल के डेटा में जाए, है ना? डेटा ट्रांसफर हो, यही होगा ना? या एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड करे। अगर मुझे प्रोफाइल पेज पे जाना है तो लॉगिन पेज पे मैं लॉगिन करूंगा तभी प्रोफाइल पेज पे पहुंच पाऊंगा। यही होगा ना इंटीग्रेशन टेस्टिंग? यस सर। कि वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जब आप कोड लेवल पे करते हो, एट कोड लेवल पे, तो कौन परफॉर्म करता है? डेवलपर परफॉर्म करता है। जब फंक्शनलिटी लेवल पे टेस्टिंग परफॉर्म होती है तब कौन करता है? टेस्टर परफॉर्म करता है। आया समझ में? बोलो भाई। यस सर, आया। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है मुझसे पूछ लो, चुप मत बैठो, दोबारा बताऊंगा। बढ़ूं आगे? यस सर। ठीक, अब आते हैं टेस्ट इन्वायरमेंट। पहले तो आपको टेस्ट स्ट्रेटजी समझ में आ गया कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है। उसके बाद टेस्ट इन्वायरमेंट। टेस्ट इन्वायरमेंट में क्या होता है कि इन्वायरमेंट सेटअप करना। क्या? विंडो 10 होना चाहिए आपके पास। लिनक्स अगर विंडो नहीं है तो लिनक्स उबुंटू होना चाहिए। क्रोम होना चाहिए जो लेटेस्ट वर्जन, फायरफॉक्स का लेटेस्ट वर्जन, एज का लेटेस्ट वर्जन। सर्वर कौन सा यूज़ करोगे? अपाची टॉमकैट, नोड.js बैकएंड के लिए, MySQL टेस्ट डेटा विद डमी डेटा के लिए आप डेटाबेस ये यूज़ करोगे। ठीक है भाई। टूल्स क्या क्या यूज़ करोगे? जीरा टूल यूज़ करोगे टेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम टेस्टंजी यूज़ करोगे। एपीआई टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन टूल यूज़ करोगे। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए जेमीटर टूल यूज़ करोगे। ठीक है भाई। नीचे आते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे इसमें, क्या क्या टेस्टिंग करने टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे। सबसे पहले तो क्या करोगे? टेस्ट केस, टेस्ट प्लान तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया, ये तो रहा, यही डॉक्यूमेंट तो है टेस्ट प्लान जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। उसका टेस्ट केस प्रिपेयर करोगे, उसी टेस्ट केस में टेस्ट डेटा ही प्रिपेयर करोगे, उसी टेस्ट डेटा पे तो आप टेस्ट केस लिखोगे, है ना भाई? यस सर। फिर उसके बाद टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट, कितने टेस्ट केस पास हुए, कितने टेस्ट केस फेल हुए, कितना आपका क्या है टेस्ट केस आपका एग्जीक्यूट हो गया, कितना टेस्ट केस बचा हुआ है, सारा टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट में आप मेंशन करोगे। उसमें किस में बग आया, किसका फेल हो गया, वो बग रिपोर्ट आप प्रिपेयर करोगे, जिसको हम डिफेक्ट रिपोर्ट भी बोलते हैं। डिफेक्ट रिपोर्ट एक्सेल में प्रिपेयर्ड होता है। एक्सेल में आप प्रिपेयर करोगे क्या?
कौन सी बग आईडी है, वो बग आईडी कब जनरेट हुई, बग क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन, क्या उसकी प्रायोरिटी क्या है, कितनी जल्दी उसको फिक्स करना है, अभी उसका स्टेटस क्या है, क्या फिक्स हो गया या फिर अभी प्रोग्रेस में है, उसका स्टेटस, किसने रेज किया, किसको रेज किया, ठीक है, अगर फिक्स हो गया तो कब फिक्स हुआ, ये सारा रिपोर्ट डिफेक्ट रिपोर्ट में प्रिपेयर्ड होता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा एक्सेल पे बना करके, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं टेस्ट समरी रिपोर्ट, फाइनल समरी रिपोर्ट बनता है, उसमें क्या मेंशन होता है, बताया था मैंने फाइनल समरी रिपोर्ट, आपको बताया नहीं बताया, नहीं बताया है, कोई बात नहीं, ये आपको प्रिपेयर नहीं करना है, मैं प्रिपेयर करके दूंगा आपको, ठीक है। नीचे आना है टेस्ट एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया। एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है, मैं कोई टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा हूं, उसको अगर कोई कंडीशन है वो फिलफिल होगा तभी तो। अगर मैं मान लो कि मुझे एयरपोर्ट के अंदर जाना है, तो एंट्री क्राइटेरिया क्या है कि मेरे पास टिकट होना चाहिए, मेरे पास वैलिड कार्ड होना चाहिए, कार्ड मतलब वैलिड आई कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, तभी मैं अंदर जा सकता हूं। एयरपोर्ट के अंदर मैं कैसे जा सकता हूं, बोलो, विद वैलिड टिकट एंड वैलिड आईडी प्रूफ। वैलिड आई, या मान लो चलो आप फ्लाइट पे नहीं, आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हो, तो ट्रेन पे सफ़र करने से आपको क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, एंट्री क्राइटेरिया क्या है कि बात तो प्लेटफॉर्म टिकट लो तब आप प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, या नहीं तो आपके पास ट्रेन का टिकट होगा तभी आप ट्रेन पे चढ़ सकते हो, ट्रेन पे ट्रैवल कर सकते हो, ये क्राइटेरिया क्या, एंट्री क्राइटेरिया। इसी तरह सेम एज इट इज जब आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हो, तो टेस्टिंग परफॉर्म करने में क्या होता है, उसमें भी टेस्टिंग करने से पहले, अभी मैं टेस्टिंग करने जा रहा हूं उससे पहले क्या एंट्री क्राइटेरिया हो, क्या क्या होगा कि एसआरएस और टेस्ट प्लान अप्रूव्ड हो चुका है कि नहीं, जो टेस्ट प्लान बना है वो अप्रूवल मिल चुका है कि नहीं, उसको इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है कि नहीं होगा। अभी इन्वायरमेंट सेटअप हुआ ही नहीं और आप टेस्ट केस लिख दोगे, नहीं, इन्वायरमेंट मेरा सेटअप हुआ ही नहीं, टेस्ट केस लिख दोगे। इन्वायरमेंट मतलब मान लो कि आप जा रहे हो चेक करने एटीएम मशीन को, और एटीएम मशीन अभी उसमें लाइट आया ही नहीं, उस एटीएम मशीन में आप चेक कर लोगे, एटीएम मशीन में लाइट ही नहीं है, एटीएम मशीन का अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं हुआ है, एटीएम मशीन का बैंकिंग सर्वर अभी काम ही नहीं कर रहा है, आप चेक कर लोगे, नो सर, नहीं कर पाओगे। इसका मतलब कि इन्वायरमेंट आपका सेटअप होना चाहिए, तभी आप क्या करोगे, टेस्टिंग परफॉर्म करोगे, अप्रूवल मिल चुका हो तभी आप टेस्टिंग करने जाओगे। फिर टेस्ट डेटा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। टेस्ट डेटा प्रिपेयर्ड मतलब कि भाई आप टेस्टिंग करने से पहले टेस्ट डेटा तो प्रिपेयर्ड करोगे तभी तो टेस्टिंग कर पाओगे। मान लो मैं टेस्ट केस लिख दिया हूं और टेस्टिंग करने जा रहा हूं, मेरे पास टेस्ट डेटा ही नहीं। टेस्ट डेटा मतलब जो डेटा मुझे फिल करना, चाहे वो इनवैलिड डेटा हो चाहे करेक्ट डेटा हो। इनवैलिड डेटा मतलब मान लो लॉगिन के ही एग्जांपल लेते हैं, लॉगिन में आप करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड दोगे, तो करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड वो भी क्या है, वो भी एक डेटा है। अगर मैं इनकरेक्ट पासवर्ड इनकरेक्ट यूजर नेम देता हूं वो भी डेटा है। अगर मैंने डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं कर रखा है तो मैं वहां पे जाकर दोबारा सोचूंगा अच्छा ये हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है, नहीं, डेटा तो ऑलरेडी आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए, तभी तो आप टेस्टिंग करोगे, है ना भाई। यस सर। यहां तक समझ में आया सभी को? आदर्श, सुधांशु, विकास, विक्की कौशल, अनुकृति, सुमंत, अहमद जी, रामानुज, कपिल जी, सबको समझ में आ रहा है ये? अभी तक नहीं आया? जी जी आ गया? अच्छा, कोई भी ऐसा है जिनको समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बताओ तो मैं आपको समझा पाऊंगा, वरना फिर वो क्या है कि नहीं समझोगे तो फिर क्या होगा, सब्जेक्ट में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ये समझने आप लोगों को लगेगा क्या है, ये बर्डन हो जाएगा। प्लीज़ बताओ मुझे जिसको समझ में नहीं आया हो, अभी तक जितना भी चीज़ बताई है मैंने। बताओ भाई। मुझे लगता है सबको समझ में आया है ना, ठीक है। चलो, तो टेस्ट एंट्री क्राइटेरिया आपको पता चलेगा कि एंट्री से पहले क्या करना। अब एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है? एग्जिट क्राइटेरिया होता है कि भाई अगर आप ट्रेन में हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रेन कहीं पे रुकेगी तभी तो आप उतर सकते हो, या ट्रेन चलते चलते आप उतर जाओगे,
बोलो। रुकने पे उतरेंगे सर। रुकने पे उतरेंगे, उसकी भी एक क्राइटेरिया है। आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, एयरलाइंस में आपने बोर्डिंग किया, आप बोर्डिंग पास आपको मिला, बोर्डिंग कर लिया आपने, मतलब आपका फ्लाइट उड़ गया और आप ट्राई करोगे उतरने का? नहीं। क्या है क्राइटेरिया है कि जब वो लैंड कर जाएगा तभी आप उतर सकते हो, जब तक गेट नहीं खुला तब तक नहीं उतर सकते हो, है ना। जब आप टेस्टिंग परफॉर्म करोगे, अगर मान लो आप किसी ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में आपका पूरा 9 आवर का शेड्यूल अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आप नहीं निकल सकते हो। या जब तक किसी का छुट्टी नहीं, अगर किसी की छुट्टी होती है कि भाई हाँ किसी भी जगह आप काम करते हो जहाँ पे एक होता है कि 6 बजे निकलना है, तो आप 6 बजे ही निकलोगे, है ना। आपको 9 बजे आना है तो एंट्री क्राइटेरिया है कि 9 बजे आना है तो आना है, नहीं तो हाफ डे लग जाएगा तो आप आओगे। 6 बजे निकलना है तो 6 बजे निकलोगे। एग्जिट क्राइटेरिया और एंट्री क्राइटेरिया। एग्जिट क्राइटेरिया टेस्टिंग में क्या होता है कि जितने आपने टेस्ट केस लिखे हैं वो सारे के सारे टेस्ट केस आपके एग्जीक्यूट हो गए। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं किए, मान लो कि आपके पास 10 टेस्ट केस है, 10 टेस्ट केस आपने लिख रखा है और 10 में से 8 टेस्ट केस आपने एग्जीक्यूट कर लिया है, अब 2 टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं किया है, क्या आप टेस्टिंग छोड़ सकते हो? नो सर। नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप 2 टेस्ट केस बचा है उसको भी एग्जीक्यूट करो तभी आप टेस्टिंग छोड़ोगे। फिर उसके बाद क्रिटिकल एंड हाई सेवेरिटी। ये क्या होता है? मान लो कि आपने टेस्टिंग किया और आपका जो लॉगिन बटन है वो काम नहीं कर रहा है, लॉगिन बटन जो है वो काम नहीं कर रहा है। क्या मैं लॉगिन बटन काम नहीं कर रहा है तो इस बैंकिंग ऐप के अंदर मैं जा सकता हूं? नो सर, नहीं जा सकते। नहीं जा सकता हूं। अगर मेरा ये बैंकिंग ऐप है, बैंकिंग एप्लीकेशन है, इस बैंकिंग ऐप में यूजर नेम पासवर्ड दिया हुआ है, लॉगिन दिया हुआ है, अगर मैं लॉगिन नहीं करूं या लॉगिन नहीं हो, लॉगिन बटन काम ही नहीं कर रहा हो, करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड मैंने दे दिया और लॉगिन बटन काम नहीं कर रहा हो, तो क्या होगा भाई? ये क्रिटिकल हो जाएगा। क्यों क्रिटिकल होगा? क्योंकि भाई ये काम ही नहीं कर रहा, मैं अंदर काम ही नहीं कर पा रहा हूं, कोई भी यूजर काम ही नहीं कर पाएगा। तो आप टेस्टर आप क्या बोलोगे डेवलपर को? मेरे भाई डेवलपर जो आपने फर्स्ट जो बनाया है यही क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि आप इसके आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो ये क्रिटिकल डिफेक्ट है, क्रिटिकल बग है, इसको जल्दी से फिक्स करो, इसको फिक्स करके दो। तो आप वो फिक्स करके देगा, फिर आप उसको रीटेस्टिंग परफॉर्म करोगे, रीटेस्टिंग करोगे कि भाई ये अब ठीक काम कर रहा है कि नहीं। फिक्स करने के बाद, जब फिक्स करने के बाद सही से काम कर रहा होगा, सही से काम कर रहा होगा तो क्या करोगे? आप उसको पास कर दोगे, ठीक है भाई सही है, यही करोगे ना? यस सर, चलो यस सर, यही करेंगे, पास करेंगे। फिर क्या होगा? टेस्ट समरी रिपोर्ट रिव्यूड। अच्छा, जो आपने टेस्ट समरी बनाया है, जो आप एंट्री किए, एंट्री करने के बाद टेस्टिंग किए, टेस्टिंग करने के बाद आपने लास्ट में टेस्ट रिपोर्ट बनता है। टेस्ट रिपोर्ट क्या होता है? उसमें सारे रिपोर्ट होते हैं कि क्या आपने किया, क्या आपने फॉलो किया, क्या आपका बग निकला, सारे बग फिक्स हो गए, सारा चीज़ें होती हैं। वो अप्रूवल मिल जाए कि हाँ आपको आपका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, आपका अप्रूवल मिल गया कि आपका टेस्ट कंप्लीट हो चुका, तभी आप जा सकते हो, तभी आप टेस्टिंग को छोड़ सकते हो। मतलब उस फंक्शनलिटी पे टेस्टिंग तभी छोड़ सकते हो जब तक आपको क्या अप्रूवल ना मिल जाए। ये भी किसी क्राइटेरिया है, एग्जिट क्राइटेरिया। एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है, समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आया? ठीक है। अब आते हैं नीचे, टेस्टिंग टाइप। टेस्टिंग टाइप क्या क्या है, क्या क्या इसमें यूज होगा, उस टेस्ट प्लान में डिफाइन कर दिया। क्या? फंक्शनल टेस्टिंग होगा, बाउंड्री टेस्टिंग होगा, नेगेटिव टेस्टिंग लिखोगे, रिग्रेशन टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग लिखा जाएगा। बट आपको तो फंक्शनल टेस्टिंग लिखना है, बताया था मैंने। नेगेटिव और पॉजिटिव टेस्टिंग लिखना है, ये बताना है। अब टेस्ट शेड्यूल, जो कि मैं बोला था कि भाई कितने दिन में क्या करना है। टेस्ट प्लानिंग आपको स्टार्ट कब होगा? डे 1 पे स्टार्ट होगा, एंड होगा डे 2 पे। ऑनर कौन होगा? क्यूए लीड, जो कि टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। फिर टेस्ट केस डिजाइन। टेस्ट केस डिजाइन कौन करेगा? मान लो एक टेस्टिंग टीम है जिसमें कपिल जी हैं, मैं हूं और सुमंत है और अहमद जी हैं, ये चारों पांचों लोग हैं, क्या कर रहे हैं उस टेस्टिंग टीम में। तो टेस्टिंग टीम में क्या काम होता है? टेस्ट केस लिखना, टेस्ट केस डिजाइन करना। बोलो। यस सर। तो टेस्टिंग टीम क्या करेगी? टेस्ट केस लिखेगी। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा टेस्ट केस लिखने के लिए? क्यूए टीम। क्यूए टीम में कौन कौन आएगा? सारे टेस्टर आएंगे, ठीक है।
फिर डिज़ाइन करने के बाद टेस्ट केस आपने लिख दिया, कहाँ पे लिख दिया, एक्सेल में लिख दिया। एक्सेल में टेस्ट केस आपने टेस्ट टेम्पलेट के अकॉर्डिंग टेस्ट केस लिख दिया। अब उसको क्या करोगे, टेस्ट केस लिख दिया, अब मुझे टेस्टिंग करना है। तो टेस्टिंग करने के पहले सारा कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करूंगा, डेटाबेस को अटैच करूंगा, सारा चीज़ें करूंगा, तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा टेस्टिंग। तो क्या होता है, इन्वायरमेंट सेटअप होता है। तो इन्वायरमेंट सेटअप कौन करता है, इन्वायरमेंट सेटअप करता है या तो आप सिंपल नॉर्मली होता है तो आप कर ले, तो नहीं तो डेवऑप्स टीम होता है जो कि डिप्लॉय करता है या इन्वायरमेंट को सेटअप करता है। कब होगा, चौथे दिन से छठे दिन तक। फिर टेस्ट एग्जीक्यूशन होगा। टेस्ट एग्जीक्यूशन मतलब जो आपने टेस्ट केस लिखे हैं, जो आपने जो लिखे हैं वही सेम टेस्ट केस को आप क्या करोगे, रियल फंक्शनलिटी पे जा करके उसको चेक करोगे। फिर अगर कोई बग आता है तो उसको बग को आप क्या करोगे, रेज करोगे, बग डेवलपर फिक्स करेगा, फिक्स करने के बाद आप उसको रीटेस्टिंग परफॉर्म करोगे। ये डेट है 11 से लेकर 13 तक। फिर उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म होता है, फिर टेस्ट क्लोजर हो जाता है इतने दिन में। यह आपको टाइम शेड्यूलिंग या टेस्ट शेड्यूलिंग बता दिया गया। आया समझ में भाई यहाँ तक? ये तो सर अकॉर्डिंग टू टेस्ट वेरी करता होगा ना सर, कम ज़्यादा? अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू द Project. फीचर्स वेरी करता है। Yes, sir. ठीक है, अगर लार्ज प्रोजेक्ट है तो ये एक एक दो दिन थोड़ी होगा। Yes, sir. ये तो वेरी कर रहा है। तो ये बस सिंपल एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है। मैंने जो डिफाइन किया है, जो मैंने आपको बनाया है, ये सिर्फ इसलिए बनाया है कि आपको समझ में आया है कि जो रियल में आप जाओगे जब कंपनी में तो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट पढ़ सको, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट समझ सको। ये नहीं कि बिल्कुल हवा में हो कि भाई क्या बताया। इसलिए मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपको चीज़ें बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट शो कर रहा हूँ आपको। ठीक है भाई। ऑल्दो हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा अलग अलग डॉक्यूमेंट का होता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है यही होता है। उसके बाद मैंने बताया कि टेस्ट प्लान बीआरडी होता है, किसी में एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है। क्या बोल रहे हो? तो किसी में वो बीआरडी डॉक्यूमेंट्स होता है। बीआरडी डॉक्यूमेंट वो बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो कि इससे पहले जो बुक स्टोर वाला था उसमें मैंने 2-3 लाइन में बताया था, है ना? यस सर, यस। तो उसका भी बता दूंगा। ये दूसरा प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। दूसरा भी प्रोजेक्ट करना है, मंडे तक कंप्लीट चाहिए मुझे। ठीक है। रिस्क एंड मिटिगेशन। रिस्क एंड मिटिगेशन मीन्स कि रिस्क अगर कोई आता है तो उसको मिटिगेट कैसे करोगे, उसको हैंडल कैसे करोगे। तो रिस्क में क्या होता है, रिस्क बहुत सारा आ सकता है। मान लो मेरे पास एक टीम में, टेस्टिंग टीम में 4 लोग हैं, ठीक है, और 3 लोग छुट्टी पे चले गए, 3 लोगों की तबीयत ख़राब हो गई, 5 दिन के लिए तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरा पूरा का पूरा प्रोडक्शन है, पूरा का पूरा जो काम है वो हैम्पर हो गया। यस सर। तो उस टाइम आप कैसे मिटिगेट करोगे, उस टाइम कैसे रिस्क का वो होगा और कैसे मिटिगेट करोगे। या क्या लिखा हुआ है, डिले इन एनवायरनमेंट सेटअप। एनवायरनमेंट सेटअप करने में ही बहुत टाइम लग गया। जब एनवायरनमेंट सेटअप करने में 2 दिन दिया गया था और आपका लग गया 10 दिन। 10 दिन तो नहीं लगता है, मान लो कि 5 दिन लग गया। अब 5 दिन लग गया तो टेस्टिंग एग्जीक्यूट करना है, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना, टेस्टिंग रियल टेस्टिंग करना, तो आप कर ही नहीं पा रहे। कर पाओगे बाय यूजिंग द लोकल एनवायरनमेंट। लोकल इन्वायरमेंट से भी आप कैसे कर पाओगे? आप जब रियल में, यहाँ तो आप कर पा रहे हो, पर रियल में जब आप काम करोगे तो लोकल इन्वायरमेंट से काम कर पाओगे? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अगर आप लोकल इन्वायरमेंट से काम कर रहे हो, टेस्टिंग लिख दिया, और जब आप क्लाइंट के इन्वायरमेंट पे काम करोगे, क्लाइंट के रिकॉर्डिंग, क्लाइंट के अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करोगे, वहाँ पे फेल हो जाए, वहाँ पे कोड फट जाए तब, या फंक्शनलिटी काम ही ना करे तब, कोई फ़ायदा होगा चेक करने का? बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सैम्पल प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूज लोकल एनवायरनमेंट फॉर अर्ली टेस्ट। चलो, रिस्क क्या है, लिमिटेड टेस्ट डेटा होगा, ठीक है। टेस्ट डेटा अगर आपका लिमिटेड है उसको आप कैसे करोगे, तो ये सब रिस्क है। जैसे आप छुट्टी ले लिया, मैंने बताया, वो भी कैसे मिटिगेट करोगे, ये सब रिस्क है, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। अब आते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रोल क्या है? क्यूए लीड की रोल क्या है? टेस्ट प्लान प्रिपेयर करना, मैनेज करना एग्जीक्यूशन को। क्यूए टेस्टर के क्या क्या काम है? टेस्टर का काम है डिज़ाइन करना और एग्जीक्यूट करना टेस्ट केस को। डेवलपर का क्या करना है? जो बग रिपोर्ट होगा उसको फिक्स करना और सपोर्ट करना यूनिट टेस्ट में। बिजनेस एनालिस्ट का क्या काम होता है कि रिक्वायरमेंट को क्लैरिफाई करना। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है
कि ओवरऑल जो प्रोग्रेस होता है और टाइमलाइंस होता है प्रोजेक्ट का, क्या करे उसे इम्प्लीमेंट करे या उसे चेक करे, उसको मैनेज करे कि भाई मेरा इतने दिन में हो जाना चाहिए, इतने दिन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इशू आ रहा है, अच्छी से प्रोजेक्ट मैनेजर देखेगा। अप्रूवल्स क्या होता है बताओ भाई, अप्रूवल्स होगा तभी तो आप टेस्टिंग कर पाओगे, वरना कर पाओगे? नो सर, आफ्टर अप्रूवल वी कैन टेस्ट। ठीक है भाई, यहाँ तो समझ में आया ये टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट सबको समझ में आया? बताओ नहीं आया, जिसको नहीं आया, ऐसा भी होगा जिसका नहीं आया है, बताओ आगे सबको। यस सर, आया। ये सर आया सर। ठीक है भाई। आदर्श त्रिपाठी, जिसका इसका मैंने यस सर, आ नाम गया। बोल रहा हूँ, बताना मुझे। आदर्श त्रिपाठी आगे समझ में? जी सर। अनुकृति आगे समझ में? अनुकृति Maybe she is talking on mute. भाई आप लोग म्यूट पे रहोगे तो कैसे पता चलेगा? अगर आप अनम्यूट होके बताओगे मैं इतने देर से बोल रहा हूँ, एटलीस्ट आपको हाँ या ना बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? रामानुज, सुधांशु, सन्नी कौशल, विकास यादव, आ गया समझ में? तो आपको क्या करना है, विकास यादव और बाकी लोग, आपको क्या करना है कि आप ये जो टेस्ट प्लान और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दूंगा इसको समझना, इसको टेस्ट केस लिखना। बाकी जो नए लोग हैं, सुधांशु हैं, जैसे और भी लोग हैं, उनका टेस्ट केस मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, उससे मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग उसको देख करके, पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब देख करके अपना कोशिश करना खुद से और लिखने के लिए। ओके सर। सर ये रिकॉर्डिंग भी ना मेरे पास भेज दीजिएगा WhatsApp पे। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग का मैंने बता दिया है कैसे, लेकिन आप लोग ग्रुप में नहीं हो इसलिए आपको नहीं पता चला। मैं आपको अभी बता दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा कहाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू सर। ठीक है, चलो।